25 मई को जो कुछ हुआ सबने देखा। लोग उनकी शक्ल देखकर जूता उतार देते हैं। फवाद चौधरी के हुकूमत पर वार, बोले कि 27% तक हमारी एक्सपोर्ट गिर गई है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। मिफ्ता इस्माइल आगे बताते हैं कि कीमतों में इजाफे से उनका ताल्लुक नहीं, आप सिर्फ कर्जे ले रहे हैं जिनसे मईशत सुकड़ रही है। ये लोग बैनुल-अक़वामी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फयाज़ हसन चौहान भी हुकूमत पर बरस पड़े। रियासत की सालमियत और इदारों का किरदार दांव पर लगाने वाले आज हाजी, नमाजी और परहेजगार बने बैठे हैं। इन लोगों का हर बंदा इदारों, रियासत के खिलाफ सरगर्मियों के हवाले से मशहूर है। इन लोगों ने मुंबई हमलों समेत कौमी सलामती के किसी मामले में पाकिस्तान को दांव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही को औरतों के और लोगों के बेडरूम्स में घुस गए। अभी पाकिस्तान में ऐसा भी होता है, ये जो काबिदा है ये तो पाकिस्तान में बाहर निकलने जोगी नहीं, लोग इनकी शक्ल देखते जूता उतार लेते हैं। आज आपने हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 27% हमारी एक्सपोर्ट गिर गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो हैं वो इतनी आपने बढ़ा दी हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब हमें आके बताते हैं इस वक्त ग्रोथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कीमतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पाकिस्तान को सिर्फ बैंकरप्सी से बचा रहा। आप सिर्फ और कर्जे ले रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत मजीद सुकड़ जाएगी। ये लोग एक इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर हैं। आज वो सारे इकट्ठे होके पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ हाजी, नमाजी, साधु और परहेजगार बने बैठे हैं। इनमें से हर बंदा रियासती अदारों और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मशहूर और मारूफ है। अब आप बताएं कि इस मुल्क का गद्दार कौन है। अब मुझे ये बताएं कि इस मुल्क की रियासत का गद्दार कौन है। अब मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के रियासती अदारों का गद्दार कौन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।